हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज है वैलेंटाइंस डे और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड यही मैं आज के दिन विश करती हूँ कि आपकी सारी विशेस पूरी हों और आप अच्छे से इस दिन को एंजॉय करें। एंड आज रीडिंग भी कुछ ऐसी ही होने वाली है गाइस कि आज पूरे दिन भर 14 फरवरी है आज, तो आज पूरे दिन भर आपके पार्टनर क्या कुछ सोचने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं और क्या कुछ रहेगी उनकी एनर्जी, वही हम देखेंगे। और एक और बात, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है बिकॉज हमने इसका एक टाइम बना दिया है 14 फरवरी, मतलब आज का दिन। तो आज का दिन क्या एनर्जी रहने वाली है, सो सिर्फ आज के दिन के लिए होगी ये रीडिंग, सो टाइमलेस नहीं है ये। ऑलराइट, सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं कार्ड रीडिंग करूँगी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा। ऑलराइट, क्या करता हूँ। फोर्टीन फरवरी वैलेंटाइंस डे, क्या एनर्जीज रहने वाली है आज पूरे दिन भर। प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स गाइड करें। जो कुछ भी मैसेजेस आएंगे गाइस वो मैं आपको दूंगी यहाँ से। एंड लेट्स सी आज पूरे दिन भर क्या सोचने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं और क्या कुछ रहेगी एनर्जी आज पूरे दिन भर उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ऑलराइट, ये कार्ड आ गया अपने आप एक, बाकी हम देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स गाइड करें। All right, so we have Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. सबसे पहली बात तो मिस बहुत करने वाले हैं आज पूरे दिन आपको। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि डेफिनेटली गिफ्ट्स तो डेफिनेटली एक दूसरे को दोगे ही दोगे, बट दिखता है यहाँ पर इस कार्ड के साथ कि हाँ कि हाँ कोई गिफ्ट भी आपको देंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है। और अगर आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये आपको, ये भी दिखता है यहाँ पर। सोचेंगे तो बहुत। ओके, एंड यहाँ पर ये भी दिखता है मुझे जैसे कि पिछला जो वैलेंटाइंस डे जो आपका गया है, तो उसकी जो मेमोरीज शायद इन्होंने अभी भी संभाल करके रखी हैं। उस वैलेंटाइंस डे को जिस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया था, वो मेमोरीज अभी भी इन्होंने संभाल करके रखी हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, पिछले साल को भी। सो ये वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े से कंफ्यूज ये रह सकते हैं आज। ओके, थोड़े से कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और किसी दो तरीके के थॉट्स में रहेंगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इस एनर्जी में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिखता है, ऐसी कन्फ्यूज़न है गिफ्ट को लेकर के कि क्या आपको गिफ्ट किया जाए, किस तरीके से आपको स्पेशल फील कराया जाए आज के दिन, इस चीज़ की कन्फ्यूज़न रहेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो कॉन्टैक्ट
कैसे किया जाए इस चीज़ की कन्फ्यूज़न रहेगी। बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न है विद द टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, किसी न किसी तरीके की सोच में ये रहेंगे। अगर साइन की बात करूँ, अर्थ साइन और एयर साइन है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स नहीं सॉरी, वॉन्ड्स है यहाँ पर। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर एयर एंड यहाँ पर फायर साइन। नंबर 7, मे बी आप में से कुछ लोगों का ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है जैसे कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बट कुछ रुकावटें हैं, ऐसी रुकावटें जो कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, इनकी फैमिली हो जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं मना किया है आपसे बात करने के लिए, या फिर आपसे किसी भी तरीके का रिश्ता रखने के लिए मना किया हुआ है इन्हीं की फैमिली ने। सो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये कन्फ्यूज़न का कोई कारण बना है कि कन्फ्यूज़न है इन्हें किसी बात की कि क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो वो इन चैलेंजेस की वजह से दिखते जो कि यहाँ पर इनके सामने खड़े हैं। इनके सामने कुछ तो ऐसे चैलेंजेस डेफिनेटली है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, और इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है कि कुछ के लिए मिसिंग एनर्जी है कि आपको बहुत मिस करने वाले हैं ये। एंड बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते या फिर ये डे आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, नहीं, इनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं और ये चैलेंजेस ना लोगों के रूप में खड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ें, नहीं, इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन लोग हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस सा ये डेफिनेटली महसूस करेंगे आज के दिन। शुरू हुई थी मिस करने से एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, जैसे कि कन्फ्यूज़न है, फिर कन्फ्यूज़न क्यों है एंड कैसा ये महसूस करने वाले हैं। सो हेल्पलेस सी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ कि काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करेंगे ये, जैसे कि आप तक कोई बात ये पहुँचाना चाहेंगे आज के दिन, ठीक है, कोई अपनी तरफ से कोई गिफ्ट हो गया, अपनी तरफ से कोई बात हो गई या कुछ भी मैसेज आप तक पहुंचाना चाहेंगे अपनी तरफ से, बट इनको समझ में नहीं आएगा कि हाउ पहुंचाऊं कैसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ वंस का कार्ड बताता है कि इनके सामने चैलेंजेस हैं, आगे तो ये बढ़ना चाहते हैं बट वो बढ़ने नहीं देते, और इनके दिल में जो फीलिंग्स है ये आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं, बट वो कैसे, इसी के बारे में यहाँ पर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये हेल्पलेस एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आज के दिन ये महसूस करेंगे कि किसी की मदद की ज़रूरत है, मुझे कोई चाहिए जो कि मेरा ये काम कंप्लीट कर सके, मेरे ये जो मैसेज है ये सामने वाले तक पहुँचा सके। सो यहाँ पर ये दिखता है कि ये शायद किसी की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि इनके फ्रेंड्स वगैरह की, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज आई फील कि 7 ऑफ वंस का कार्ड यहाँ आते ही मुझे ये फील हुआ कि चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। एक्चुअली कोई और है जो नहीं चाहते, जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी इसीलिए है, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न है कि हाउ, ये जो कन्फ्यूज़न है ये हाउ का क्वेश्चन लेकर के आते कि हाउ, कैसे करूँ मैं ये काम, ऑलराइट। अदरवाइज पहली एनर्जी ये बताती कि फीलिंग्स हैं। सी जस्टिस, कुछ लोगों को आज के दिन जस्टिस मिलने वाला है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। जस्टिस कैसे, जैसे कि मान लीजिए इतने टाइम से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनका कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो कि भाई मेरा जो हक है वो मुझे चाहिए, आप काफ़ी सारे एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, बट वैसा कभी देखने को नहीं मिला। सो यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है, आज के दिन आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, और इस जस्टिस के कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये इंसान, ये जो भी शख्स है, ये जो भी मैसेज अपना मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता है, शायद ये आप तक पहुँचा पाएगा आज के दिन, और इस तरीके से भी जस्टिस होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने हुए हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही थी,
उस जिसकी वजह से शायद आपको आपका हक नहीं मिल रहा था। सो आज के दिन आपको आपका हक मिलेगा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आपके पार्टनर एक्चुअली, अगर आपसे आपकी मीट हो, आप इनसे मिलते हो तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि तुमने बहुत किया है मेरे लिए एंड मैंने उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दिया एंड आई रियलाइज जो तुम मतलब डिज़र्व करते हो ना, ये इनके वर्ड्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि आप जो डिज़र्व करते हो ना वो मैंने कभी दिया नहीं और शायद इन्होंने दिया भी नहीं है इस रिलेशनशिप में कभी। सो ये बोलेंगे आपसे कि मैं वो हक तुम्हें तुम्हारा देना चाहता हूँ। आई फील कि आज ये वो हक आपको दे भी देंगे विद द जस्टिस के कार्ड के साथ। जो भी हक आपसे छीने गए हैं, जो आपको नहीं दिए गए, हमेशा जिनके लिए आप परेशान रहे हो, हमेशा जिनके लिए आप तड़पते रहे हो, जिनके लिए आपने काफ़ी अकेला महसूस किया, जिनके लिए आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, वो चीज़ मुझे आज मिलती हुई नज़र आ रही है विद द जस्टिस कार्ड के साथ कि जस्टिस हो रहा है यहाँ पर। जो आपका है वो आपको दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये वैलेंटाइंस डे एंडिंग लेकर के आ रहा है, दुखों की, तकलीफ़ों की, जस्टिस एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ है, उनकी एंडिंग ये आज का दिन लेकर के आ रहा है। कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है आज के दिन, जैसे कि जो भी चैलेंजेस थे उनकी, जो भी इनकी खुद की पर्सनल इश्यूज़ थे उनके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होते हुए दिख रहा है मुझे आज के दिन। और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको बताएंगे, अपने दिल की ऐसी बहुत सारी बातें जो शायद ही इन्होंने खुल कर के कभी आपको बताई, वो आज के दिन आपको बताएंगे। काफ़ी इमोशनल ये रहने वाला है आज का, जो इस साल का जो वैलेंटाइन डे है आपके लिए काफ़ी इमोशनल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आपको याद आएगा आपके एफ़र्ट्स, जहाँ पर याद आएगा आपको कि आपने कितना इंतज़ार किया, आपने क्या क्या किया इस इंसान के लिए, क्या कुछ नहीं सहा। वो सारी चीज़ें आपको याद आने वाली हैं आज के दिन। और वो कैसे याद आएंगी ये खुद ही दिलाएंगे। ये कैसे दिलाएंगे ये बात करेंगे उस चीज़ के बारे में एक्चुअली आपसे। ये उस चीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे कि आपने कितने एफर्ट्स डाले, आपने कितना इंतज़ार किया। जब ये बोलेंगे ना, जो इनके शब्द होंगे ना, वो आपको वो दिन याद दिला देंगे जब वो आपने वो सारे काम किए। यहाँ पर ये दिखता है रियलाइजेशन। अगर अभी तक आपके पार्टनर को इस चीज़ की कोई रियलाइजेशन नहीं थी कि आपको कैसा महसूस होता है या फिर आपको कैसा फील होता है जब आप इनका इंतज़ार करते हो और इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब ये आप इनके मुंह से सुनोगे तो आप डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे। बिकॉज आपको हमेशा से यही लगता रहा है कि इस इंसान को, और शायद इसने की भी नहीं है कदर आपकी फीलिंग्स की, बट नाउ ये इंसान कहीं ना कहीं इस बात को समझेगा और इस बात को जानेगा कि कितना कुछ आपने किया है इस रिलेशनशिप के लिए। और इसीलिए मैंने बोला कि इमोशनल रहने वाला है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान के दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चलने वाली है आपको लेकर के। कितना इंतज़ार किया है आपने इसके लिए, कितना इतना इंतज़ार कोई कर नहीं सकता। क्वीन ऑफ कप्स की वही एनर्जी है। ये जो भी शख्स है ना, ये सोचने वाला है कि आप कितने अच्छे हो, कि आपने इनका इतना इंतज़ार किया, हमेशा प्यार दिया, और इन्होंने बदले में क्या दिया? सिर्फ दर्द दिया इन्होंने, हमेशा हर्ट करते रहे आपको। ये सारी चीज़ें आज के दिन इनको रियलाइज़ होने वाली हैं कि आपने कितना कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया जितना आपने इनके ऊपर ध्यान दिया है। खुद से इतना प्यार नहीं किया जितना इनसे किया, और कभी भी इस रिलेशनशिप में ईगो नहीं दिखाया अपना।
एंड इन्होंने हमेशा दर्द दिया, तकलीफ़ दी। एंड देन यहाँ पर वही जस्टिस की एनर्जी है कि अभी जस्टिस भी देंगे आपको, इस बारे में भी सोचेंगे जस्टिस के बारे में कि आज ही वो मौका है जहाँ पर एक मौका चीज़ों को ठीक करने का, जो गड़बड़ किया उसको ठीक करने का मौका। बहुत ज़्यादा मासूम ये आज के दिन आपको देखेंगे, इनको आपके लिए जो फील होगा ना वो बहुत मासूमियत वाली एनर्जी फील होने वाली है कि कितने मासूम हो आप। अगर चालाक होते तो इतना कोई नहीं करता, इतना इंतज़ार कोई नहीं करता। और सच में कितना प्यार करते हो तभी तो आज तक इंतज़ार करते हो उनका। तो ये फीलिंग्स रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स। सी यहाँ पर 3 कप्स गिरे हुए हैं, यहाँ पर 2 कप्स खड़े हैं। जैसे कि मैंने बोला कुछ चीज़ों की एंडिंग है, तो अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो मुझे लगता है अगर ये किसी और की बातों में आ रहे थे या फिर आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, सो आई फील कि आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में आज सोचेंगे, वहाँ से निकलने के बारे में आज सोचेंगे। बिकॉज इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी या हो चुकी है या फिर हो जाएगी आज के दिन कि आप कि जिन्हें ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें ये इतना प्यार दे रहे हैं, वो इस लायक नहीं है। ऑलराइट। एंड एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स की ना एक रिग्रेट से भरी हुई एनर्जी भी होती है, जो कि रिग्रेट बताता है यहाँ पर किस चीज़ का, कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा गिविंग रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि इतना प्यारा है, क्या मैं उसको डिज़र्व करता हूँ? मैंने उसको इतना दर्द दिया, मैंने इतना तकलीफ़ दी, क्या इस शख्स को मैं उतना प्यार भी कभी दे पाऊँगा या कभी दे पाऊँगी जितना मैंने इसको दर्द दे दिया? ओके, सो ये ऐसी गिल्ट वाली एनर्जी भी यहाँ पर रहने वाली है आज इनकी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिकन्सिलेशन के बारे में भी बताता है, सेलिब्रेशन के बारे में भी बताता है। एंड अगेन वही एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की, कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। बिकॉज ये यहाँ पर 4 वॉन्ड्स जो हैं ये शादी, सेलिब्रेशन एंड कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है। बड़ी बड़े जो शब्द होते हैं, कमिटमेंट हो गई, शादी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो आई फील अगर आपकी बात होगी तो ये बोलेंगे कि कुछ प्रॉमिसेस ये आपसे कर सकते हैं आज के दिन, ये मुझे दिखता है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। कुछ प्रॉमिसेस कि साथ ज़िंदगी बिताएंगे, हर पल, हर खुशी, हर गम एक साथ बांटेंगे, ठीक है। लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इस तरीके के प्रॉमिसेस ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है। आप देख रहे हो किस तरीके से दोनों साथ हैं। ये वैलेंटाइंस डे कुछ लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि एक नई शुरुआत, सारे गिले शिकवे भुला करके नए प्रॉमिसेस के साथ एक नई शुरुआत, और उनको पूरे लॉयल्टी के साथ पूरा भी करना उन प्रॉमिसेस को। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वो भी बताता है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि मे बी ये आपको कोई गिफ्ट भी दें आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जी में गिफ्ट नज़र आता है। सो आज के दिन वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, गिफ्ट्स तो देते ही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिगड़ी हुई चीज़ें जो कि इनबैलेंस हुई है लाइफ, उसको बैलेंस में लाने की एक पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो इस कार्ड को तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जिस तरीके से दर्शाया गया है ये अप्स एंड डाउन्स को बताता है। बट नंबर 2 है, नंबर 2 बैलेंस के बारे में बात करता है। यहाँ पर इनबैलेंस और ये बैलेंस के बारे में बात करता है। इट्स मीन्स कि जो चीज़ें इनबैलेंस हैं उसको ये बैलेंस करेंगे। ऑलराइट, उसको बैलेंस करने के बारे में यहाँ पर भी बैलेंस है। अगर आप देखो तो यहाँ 2 वॉन्ड्स है तो यहाँ पर भी 2 वॉन्ड्स है, 2 वॉन्ड्स है, और 2 मिलकर के 4 बनते हैं।
सो ये जितने भी लाइफ में इम्बैलेंस हुई थी चीज़ें, और जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे आप दोनों, जो लूप में चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं उसकी भी एंडिंग है। ऑलराइट, ये ब्रेक होकर के जैसे कि अपना ईगो रख रहे थे, और आप भी नहीं बात कर रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैंने कर दिया, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब मुझे और नहीं लगाने। सो दोनों साइड से ही कट था। ओके, दोनों साइड से ही कट था, कोई भी हलचल नहीं थी वहाँ पर, कोई ना इधर से कोई स्टेप था ना उधर से कोई स्टेप था, एंड वही चीज़ें चल रही थी, वैसे ही चल रहा था। ना तो इधर से वो सोचता है कि ये पहले करे और वो आप सोचते हो वो पहले करे, तो वही चीज़ें चल रही थी। ये चीज़ें ब्रेक होने के चांसेस हैं आज के दिन बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें ब्रेक होकर के एक नई शुरुआत, लाइफ या तो बैलेंस होगी चीज़ें या एक नई शुरुआत होगी, ये दिखता है यहाँ पर। एंड अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट एंड एक नई शुरुआत। एस ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट के बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, एंड एक नई शुरुआत के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में भी ये बात करता है। सो यस, नई शुरुआत दिखती है मुझे यहाँ पर। एंड लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड करें for 10th Feb for Wednesday, second energy. Hostilities number 26 एंड यहाँ पर हैप्पी फैमिली। अभी तक आपके पार्टनर जो है ना अपने आप को गाइड कर रहे थे, या फिर मैं बोलूँ कि अभी तक आपके पार्टनर जो हैं खुद को बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेल रहे थे। मैं बोल रही हूँ, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स को आगे खुल करके नहीं रख रहे थे, रूड बिहेवियर दिखा रहे थे, भाग रहे थे, कट ऑफ कर लिया था इन्होंने बिल्कुल, आपसे बात ही नहीं करनी है, कुछ शो ही नहीं करना। बट यहाँ पर अगेन यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। हैप्पी फैमिली का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने एक तरीके से इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का आपके सामने रखी अपनी पर्सनालिटी, बट फीलिंग्स से कभी नहीं भाग सकता। ये फीलिंग्स आज भी है, चाहे इस इंसान ने बिल्कुल क्लियर मना कर दी कि मुझे कोई बात नहीं करनी, बट ये वाली फीलिंग्स जो है ना ये आज भी है। ये प्यार जो आपके लिए है वो आज भी है, और वो जो सपने आपने देखे थे ना वो भी आज इनकी आंखों में जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, नहीं, बस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके ये इंसान थोड़ा डर गए और इन्होंने खुद को गाइड करना शुरू कर दिया। द गार्डन एंड द गेट। इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि जो भी खुशियां हैं ना ज़िंदगी में वो कहीं चली सी गई हैं, या फिर एकदम से ही सारी चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं। जैसे कि मैं हमेशा इस कार्ड को देख करके बोलती हूँ कि खुशियों के दरवाजे ही बंद हो गए, कहीं कोई खुशी ही नहीं दिखती। सो वैसा ये फील करने वाले हैं आज। एंड जो ये अभी तक भाग रहे थे फीलिंग से, ये एक्सेप्ट करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को कि यस मैं खुश नहीं रह सकता, या मैं खुश नहीं रह सकती इस इंसान के बिना। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं आज। एन एंजल ऑफ लव, यस, प्यार बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स, ये वही है कि जो फीलिंग्स से ये अभी तक भागते रहे, ना करते रहे, अब ये उन फीलिंग्स को आज ये एक्सेप्ट करेंगे। ये काफ़ी अकेला महसूस करने वाले हैं, एंड एक्सेप्ट करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ तो इसी शख्स से करती हूँ, किसी और से नहीं करती। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस। ये यहाँ पर इस इंसान ने तलवार पकड़ी थी और यहाँ पर अब इसने दिल पकड़ा है।
ऑलराइट, पहले क्या कर रहा था, ये पहले कहीं ना कहीं भाग रहा था, या फिर ये इन चीज़ों से ये बोल रहा था, क्लियर कट कर रहा था कि नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता और मैं ना बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल बात नहीं करनी। बट आज इमोशनल रहने वाला है ये इंसान बहुत ज़्यादा। तलवार की जगह दिल होगा आज इसके हाथ में। आज एक्सेप्ट करेगा अपनी फीलिंग्स को कि यस, यही है वो शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ। गॉडेस ऑफ द मून, यस। एक तो टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, दूसरा आज इमोशनल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, मून का कार्ड। और ये जो अब फुल मून भी आने वाला है भाई, फुल मून हो सकता है ये फुल मून का भी इफ़ेक्ट हो इनके ऊपर कुछ, ठीक है, क्योंकि उनके एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट रहता है पहले भी और बाद में भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो चंद्रमा होती हैं उनकी बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है एनर्जीज़ पे। एंड ये फुल मून जो आने वाला है ये भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकता है आपके लिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुएल, एंड वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, एंड बॉटम द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुएल है जो कि बताता है इमोशनल डिज़ायर्स के बारे में। तो कुछ इनके डिज़ायर्स हैं, ओके, हो सकता है ये वो भी आपसे शेयर करें, ऑलराइट, कि इमोशनली यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि इमोशनल कनेक्शन भी है आप दोनों का, एंड कुछ इमोशनल चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर गार्डन इन द गेट के कार्ड के नीचे ही ये वाला कार्ड आया है। सो कुछ ऐसी इमोशनल मेमोरीज हैं आप दोनों की जो कि आज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हैं आज के दिन। एक्टिव से मेरा मतलब ये है कि ये ज़्यादा हैवी रहने वाली है इनके माइंड पे, जो भी मेमोरीज आपने एक दूसरे के साथ बनाई हैं, ऑलराइट। सो इमोशनल, ये मैं कह सकती हूँ कि आज का दिन इमोशनल रहेगा इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेगा। एंड हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है यहाँ पर, ये कोशिश करेंगे जहाँ पर कमियाँ रही हैं और जहाँ पर इन्होंने आपको हर्ट किया है उन चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। जहाँ पर भी जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, उसको हील करने की कोशिश करेंगे, ये दिखते हैं यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड के साथ। जैसे कि इनका खुद का मन करेगा कि अब चीज़ों को ठीक करना है, बहुत हो गया, बहुत दुख दे लिया, बहुत तकलीफ़ दे ली, और कितना इंतज़ार करवाए इस इंसान से, इसने ऑलरेडी बहुत इंतज़ार किया है, कितना प्यार ये करती है, कितना प्यार ये करता है। सो यहाँ पर रियलाइजेशंस हैं। अभी तक तो ये इस इंसान ने अपने आप को सख्त पत्थर दिल बना रखा था, लेकिन आई फील कि अब ये दिल से सोचेगा, डिसीज़न ये दिल की सुनेगा आज, ओके। ये जो भी शख्स है, जो भी लड़का है, जो भी लड़की है, ये अभी तक दिमाग की सुनता आ रहा था, आज ये दिल की सुनेगा, ये दिखता है यहाँ पर, ऑलराइट। और जब ये दिल की सुनेगा, दिमाग की सुनता था तो भागता था, जब ये दिल की सुनेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोचेगा। आपको कुछ हो सकता है आज के दिन आप इनके साथ कुछ सुकून के पल बिताओ, जैसे कि अगर अभी तक बड़े रूडली बात करते थे तो ये प्यार से बात करेंगे आज के दिन, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे आज के दिन। रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली है इनके दिल में आपको लेकर के, बट ऐसा लगता है जैसे कि बीच में इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको अपनी ही बातों से, बट एक रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये बात करेंगे। एंड सुकून के पल, कुछ ऐसे पल जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, ये कोशिश करेंगे ऐसी क्रिएट करने की, ताकि जो आपको दुख दिया है ना आप उससे उभर सको, उसको भूल सको और अपने आप को हील कर सको, ऑलराइट। ये दिखता है यहाँ पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी यही बताता है कि ये जो दरवाजे हैं ये खुल रहे हैं हीलिंग के और हैप्पीनेस के, ऑलराइट। सो यस, ये एनर्जीज़ हैं। इस एनर्जी के बाद में आपका क्या डिसीज़न रहता है, आपको क्या करना है, वो आपका डिसीज़न होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी ये नहीं बोल सकती कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, बिकॉज
सबकी सिचुएशन अलग है, सो आपको अपने हिसाब से देखना है, अपनी समझदारी से देखना है। ओके, मैं अपना फैसला नहीं दे सकती यहाँ पर। एनर्जीज बताना था जो मैंने बताया कि उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। अब डिसीजन आपका होगा कि आपको आगे क्या करना है। ऑलराइट, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। और इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको कि किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं और किस तरीके से सोचना है। ये तो कहीं ना कहीं आपने इतने दिनों में सीख ही लिया होगा। सो इसीलिए ये डिसीज़न मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं एंड यस, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आज के दिन को प्लीज़ आप एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल भी सैड तरीके से मत रखिएगा आज के दिन को। खुशियाँ अपनी तरफ से कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से अपने एनवायरनमेंट को खुशियों से भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन आप सैड रहो या फिर आज के दिन कोई भी लो एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप खिलखिलाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, अपनी लाइफ में इंजॉय करो। ओके, सो प्लीज़ इंजॉय करना आज का दिन, हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना एंड भगवान करें आपकी सारी विशेस पूरी हो। जो भी आपने विशेस मांगी हैं, जो भी आपके विशेस हैं, जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो वो गोल्स आप अचीव कर पाओ। यही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी सारी विशेस वो पूरी करें। एंड सो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप प्लीज़ खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।